आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। देखिए, केजरीवाल जी की किसी बात में भी दम नहीं होता है और जो कार्य मोदी जी की टाइम पे हुआ वो कार्य आज तक नहीं हो पाया। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हों, उन्होंने कह रखा है कि अगर एक गोली आए तो इस तरफ से गोले मारो। देखिए, चीन के अंदर जो है एक प्रोटोकॉल है। चीन के अंदर एक संधि हुई थी कि ना वहाँ की सेना हथियार लेके चलेगी, ना हमारी सेना हथियार लेके चलेगी। 4.5 फुट का केजरीवाल, इसको क्या पता कि इंडिया और चाइना के अंदर क्या मुकाबला है। हमारा जवान अगर पैर रख देता है ना तो वहाँ से पानी निकल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए केजरीवाल की, केजरीवाल ने एक बार फिर पीएम मोदी पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के मुंह से चीन शब्द का, जो चीन है उसका कभी नाम नहीं आता उनकी जुबान पे। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, उन्होंने चीन के खिलाफ फिर भी एक युद्ध लड़ा था। लेकिन अब चीन जो है दिल्ली के जो एरिया है उसके मुकाबले 1.5 गुना ज़मीन पर, भारत की ज़मीन पे चीन कब्जा करके बैठा है। लेकिन पीएम मोदी उसे छुड़वा नहीं रहे हैं। चीन का वो नाम भी लेना नहीं चाहते, चुप्पी साधी हुई है। आइए जानते हैं क्यों चुप्पी साधी हुई, उन्होंने क्या वाक्य में उन्होंने चुप्पी साधी। देखिए, केजरीवाल जी की किसी बात में भी दम नहीं होता है। केजरीवाल ने तो आज तक चीन का बॉर्डर भी नहीं देखा होगा। उनको तो यही नहीं पता कि चीन का बॉर्डर कहाँ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर तक नहीं गए और उन्हें सिर्फ अफवाह और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। और जो कार्य मोदी जी की टाइम पे हुआ वो कार्य आज तक नहीं हो पाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जब युद्ध हुआ था उस समय हमारी हजारों हेक्टेयर जमीन को चुपचाप नेहरू जी ने समर्पित कर दिया था, चीन को समर्पित कर दिया था। अच्छा। और आज हमारी सेना चीन के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करती है। बात क्यों करती है? क्योंकि जब पीछे एक अच्छा व्यक्ति देश को समर्पित मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हों, उन्होंने कह रखा है कि अगर एक गोली आए तो इस तरफ से गोले मारो, इस तरफ से गोले मारो। तो क्या वजह है फिर ये कहा जा रहा है कि चीन ने जो दिल्ली का जितना एरिया है उससे जो 1.5 गुना ज्यादा जमीन को हथियार रखा है? वो जो कह रहे हैं ना केजरीवाल जी को, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि केजरीवाल जी को मैं 10-12 साल से मैं पर्सनली जानता हूँ। अच्छा। मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि वो हमारे एनजीओ में थे। अच्छा। और केजरीवाल सिर्फ लिखत में बातें करता है, किसी ने बता दिया वही बातें करता है। इसको तो यही नहीं पता कि दिल्ली के अंदर कितने ज़िले हैं, उसको यही नहीं पता कि कौन सी विधानसभा कहाँ पड़ती है। वो केजरीवाल चीन के बारे में क्या जानेगा? उसको ये जब हमारी सेना ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, यही केजरीवाल था जो हमारी सेना पर उंगली उठा रहा था। ये बोला जा रहा था कि ये भी सारी मोदी की प्लानिंग है और कुछ नहीं है। जो हमारे सैनिक मरे हैं वो मोदी ने मरवाए। देखिए, मोदी जी के आने से पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारी सेना सामने से पाकिस्तान से गोलियां आती थी और हमारी सेना बंदूक लेकर के खड़ी रहती थी। सिर्फ ये इंतजार करती थी कि दिल्ली से आर्डर आएगा तो हम गोली चलाएंगे। हमारे सेनाओं के, हमारे जवानों के गर्दन उतार के ले जाते थे, लेकिन हमारी सेना कुछ नहीं कर पाती थी, सिर्फ तड़प के रह जाती थी। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी ने कमान संभाली, माननीय अजीत डोभाल जी ने व्यवस्था को देखा और उन्हीं की देखरेख में आज देश सबसे आगे निकल रहा है। आज हमारी सेना के हाथ खोल दिए गए हैं। उन्हें ये कहा गया है कि आपको कोई जरूरत नहीं है हमारे से आर्डर लेने के लिए, क्योंकि मौके पर आप हैं। और यही कारण है आज हमारे फौजियों के हौसले बुलंद हैं। अपने जो निर्णय हैं वहाँ के, जो हमारे सीमा पे फौजी तैनात हैं, वो ले सकते हैं। बिल्कुल। पहले हमारा जवान आर्मी में आता था तो पता लगता था कि एक राइफल आर्मी के लिए आने वाली है और वो जवान रिटायर हो जाता था, वो राइफल नहीं आती थी। आज के युग के अंदर जो जवान सोचता है वो उसके पास हथियार हैं। आज हमारे पास आधुनिक हथियार हैं। आधुनिक सीमा पर जब हमारे जवान खड़े होते हैं, बिना राइफल के कैसे ड्यूटी कर सकते हैं? देखिए, चीन के अंदर जो है एक प्रोटोकॉल है। चीन के अंदर एक संधि हुई थी कि ना वहाँ की सेना हथियार लेके चलेगी, ना हमारी सेना हथियार लेके चलेगी। हम लोग बिना उसके हथियार लेके चलेंगे, लेकिन हम उधर नहीं आएंगे, वो इधर नहीं आएंगे। ये भी संधि
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही करी थी। इस संधि पे जो है खरा उतरा चीन और भारत। तभी तो देखिए, पहले वाला भारत नहीं है अब। हाँ। अब ये पहले वाला भारत नहीं है कि आप वहाँ से आओगे, हमें थप्पड़ मार के चले जाओगे, गोली मार के चले जाओगे। अब अगर आप थप्पड़ मारोगे तो यहाँ से लठ पड़ेंगे। जो 3-3 फुट 4-4 फुट के जो चाइना के जवान है ना, उनको पानी नहीं मिलता। हमारे जवान, एक जवान 3-3 चीनी जवानों को घुमा घुमा के फेंकते हैं। अच्छा। ये अभी केजरीवालों को ये 4.5 फुट का केजरीवाल, इसको क्या पता कि इंडिया और चाइना के अंदर क्या मुकाबला है। हमारा जवान अगर पैर रख देता है ना तो वहाँ से पानी निकल जाता है। अच्छा, पानी निकल जाता है। बिल्कुल। तो आजकल तो जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, दिल्ली में भी पैर रखवाने चाहिए उनसे। देखिए, हमारे जवान जो हैं वो पूरी दुनिया के नंबर 1 जवान हैं। हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। आज दुनिया के अंदर अगर कहीं कोई आर्मी है तो हमारी आर्मी है, जो वर्ल्ड लेवल की आर्मी है। और पहले भी थी, लेकिन अब जब से मोदी जी आए हैं, अब आर्मी के हौसले बुलंद है। आर्मी के हौसले बुलंद हो रखे हैं मोदी सरकार में। क्योंकि ड्रोन आ गए आधुनिक। अब आज LOC भी आपको पता है, सारे हमारे फाइटर विमान खड़े कर दिए हैं, तेजस खड़े कर दिए हैं, जो हमने बनाए हैं अपने। हमारे आर्मी अपने जो हल्की तोपें लेके खड़े हैं, जिसकी वजन 7.5 क्विंटल है, जो कि हेलीकॉप्टर से टो कर करके कहीं पे भी खड़ी कर जा सकती है। वो तोपें आज हमारी इंडिया ने बनाई हैं और उनको हमारी आर्मी जहाँ चाहे वहाँ सेट कर देती है। तो आज चीन बौखलाया हुआ है। ये देखिए, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, पाकिस्तान और चीन फल फूल रहा था। अच्छा। आज पाकिस्तान नीचे क्यों गिर रहा है? आज पाकिस्तान खत्म क्यों हो रहा है? आज चीन की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था खराब क्यों हो रही है? लेकिन जहाँ तक बोला था पीएम मोदी ने कि स्वदेशी अपनाओ, चीन से जितना माल आ रहा हो बंद करो, लेकिन वो तो अभी भी आ ही रहा है। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये एक प्रोटोकॉल होता है देश का। हमें एक दूसरे का सामान लेके आना होता है। लेकिन पहले क्या था, 70% चीन लेके जाता था, 30% हमें मिलता था। अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पाकिस्तान से तो हमारे रिश्ते ही खत्म हो गए। और चीन से कंपनियां खाली कर करके अब यूपी में आ रही हैं। 40 कंपनियां यूपी में आ रही हैं। योगी जी ने कहा है कि आप यूपी में आइए, रोजगार लगाइए। 10 साल तक यूपी गवर्नमेंट आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेगी। केजरीवाल जो है वो झूठ बोलते हैं, उनकी बातों का कोई बुनियाद नहीं है, तो उनकी बातों पे जो है विश्वास भी ना करें। आपका क्या कहना है? अपने सुझाव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।